नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जो आपकी डीवी होने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की, उसके दिशा निर्देश के संबंध में कुछ पॉइंट बताएंगे। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है। फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, हमने कुछ संक्षिप्त विवरण बनाया साथियों, और पूर्ण विवरण आपको देखना है तो आप आरएसएमबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। सबसे पहले तो पहले जो पॉइंट है अपना आवेदन की फ़ीस। इसकी फ़ीस कितनी होगी ये आपको सबको पता है, 100 रुपये। अगला है साथियों हस्तलिखित नमूने। यहाँ हस्तलिखित नमूने कट गया साथियों। आरएसएमबी की आप वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना, वहाँ पे इसका एक एफिडेविट दिया गया है। उस एफिडेविट को, उस शपथ पत्र को, उस परफॉर्मे को आपको प्रिंट लेना होगा। प्रिंट लेने के बाद में आपको क्या करना है, सत्य प्रमाणित शपथ पत्र सेम जो दिया है उसको भरना होगा। और ये क्या होगा साथियों, नोटरी से प्रमाणित नहीं होगा। और फिर जहाँ इसे पूछा जाए वहाँ लगाना होगा। अब साथियों ये होगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड। ये जो प्रमाण पत्र है ना साथियों आपका, वो इस प्रकार से आपको वहाँ मिल जाएगा वेबसाइट पे। इसमें साथियों देखो ऊपर की जो हेडिंग है वो उसमें लिखा हुआ है, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेंगे, ठीक, हस्ताक्षर करेंगे, ठीक, और जो ये फॉर्म जो भरवाएंगे उस पर निर्धारित स्थान पर उसको अपलोड करेंगे। ये बिना नोटरी का होना चाहिए और स्वतः प्रमाणित होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका नमूना होगा। आप देख रहे हैं साथियों, ये हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। तो इसको आपको भरना है इसके आपको नमूने के रूप में। तो इसका 2-3 प्रिंट निकाल लेना। और जिस राइटिंग से आपने फॉर्म भरा था, कहने का अब आपने फॉर्म भरा था उस पर किसी प्रकार की कोई राइटिंग पेस्ट नहीं की, राइटिंग पेस्ट किया आपने अपने हस्ताक्षर। तो जो हस्ताक्षर वाले जो राइटिंग है उसी राइटिंग में आपको इसको फॉर्म भरना है साथियों, ठीक है साथियों। इस वाले को आपको बनना है। अगला पॉइंट है अपना मूल दस्तावेज। साथियों जो आपको मूल दस्तावेज होते हैं वो क्या करने हैं, स्कैन करने हैं, जो कि रंगीन स्कैन करवाने साथियों। अब साथियों आप ये गलती मत करना कि जैसे कि आपके जैसे मान लो कि 10th की मार्कशीट पड़ी है आपके पास फोटोकॉपी, आप किसी भी मित्र वाले के पास जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं आप इसको स्कैन कर लो। साथियों इसमें बिल्कुल मना किया आरएसएमबी ने कि आपको वास्तविक जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसी को लेकर के जाना और उसी को स्कैन कराना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा या कुछ भी हो गया तो वो दस्तावेज वैलिड नहीं माना जाएगा और इसमें आपकी खुद की सेल्फ जिम्मेदारी होगी। और ये कंडीशन साफ लिखी हुई है। और साथियों दोबारा संशोधन का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। एक बार आपने भर दिया बस ओके हो गया वो, ठीक है साथियों। अगला है दस्तावेज की साइज़ क्या होगी। साथियों इसके साइज न्यूनतम साइज होगी 500 KB और अधिकतम होगी 2 MB, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की साइज़ जब भी आप वहाँ जाते हैं कि किस पे ई मित्र वाले पास जाते हैं तो उसको पहले ही बताते हैं, तो उस साइज़ का वो PDF बना लेगा, ठीक है। ये सारी रंगीन बनानी है आपको, फ्लैट स्कैनर या कंप्यूटर स्कैनर से ही स्कैन करवानी है। अब साथियों आप मतलब कि 2 पैसे बचाने के लिए ऐसे नहीं कि मेरे पास तो बहुत महंगा वाला मोबाइल है, ये है, ठीक है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ मोबाइल से, नहीं। या आपको समय बचाने के लिए भी वो विद्यार्थी ये करते हैं कि वहाँ जाऊँगा, ये मित्र वाला आधी घंटा 1 घंटा लगाएगा स्कैन करने में तो मैं पहले ही कर लूँ। ऐसा आपको नहीं करना साथियों। आपको साफ लिखा हुआ यदि मोबाइल से टेढ़े मेढ़े स्कैन मान्य नहीं है, अगर हो गए और आपने अपलोड कर दिया तो ये समझ लो आप आउट हो गए, ठीक है। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर वही आपको वो अगर रिलीफ देगा तो देगा, नहीं तो मुश्किल ही दे। अगला है ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल ब्लर फिल्टर लगे हैं मान्य नहीं होंगे। आपको कुछ ही नहीं करना, आपको तो बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाना है और ई मित्र की शॉप पे जाकर के उसको स्कैन कराना। साथियों आप पहले से स्कैन करवा लें, ऐसा नहीं है जैसे कि कल से फॉर्म चल रहे हो तो कल ही जा रहे हैं। आप आज या कल जा करके उसको पहले स्कैन करवा लें और सबको देख लें, चेक कर लें, उसके बाद में फॉर्म के लिए दूसरे दिन जाइए, ताकि उसमें फिर आपको भी एक एक दस्तावेज पूरा देख सकें कि वो पूरा ढंग से अपलोड हुआ नहीं हुआ और वो क्रम से है कि नहीं है। साथ ही उसमें क्रम का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला है दस्तावेज अपलोड के समय क्या करना है साथियों, जैसे कि एक PDF में केवल एक ही दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। एक कहने का मतलब एक PDF में एक दस्तावेज होगा। दूसरी चीज़, यदि आपको कोई ऐसा दस्तावेज है उसके साथ दूसरा पृष्ठ भी लगाना है, कहने का दूसरा पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि एक दस्तावेज और ऐड करना है, कोई अन्य ऐड करना है उसमें, तो आपको लिखना है प्रथम की पूरक, लिखकर द्वितीय के नाम से उसको सेव करना है। पहला आपने अपलोड किया, उसी के संबंध में कोई एक और है तो क्या लिखना, प्रथम का ये पूरक और द्वितीय लिखना है।
ये इस नाम से फाइल सेव करवानी है आपको। क्या करना है, इस नाम से। अब सपोज करो अब तीसरा, तो आपको प्रथम का पूरक लिखकर तीसरा आपको तथ्य लिख करके उसको फाइल को सेव करना है इस नाम से। ठीक है साथियों। अगला है फ़ोटो। साथियों फ़ोटो कैसे होगी, तो साथियों RSMB ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जब आपने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा था वही फ़ोटो होनी चाहिए और हस्ताक्षर भी साथियों वही होने चाहिए। इसके लिए साथियों आपको कुछ ही नहीं करना, आप ने जो जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा है उसका प्रिंट ले लेना साथियों। प्रिंट लेकर के वो चेक कर लेना जो साइन आपने किए थे वो हैं या नहीं, उसी अनुरूप आपको नमूना हस्ताक्षर का जो शपथ पत्र जो मैंने शुरू में बताया वो बनना है साथियों। इसके लिए आप क्या करना, घर पे प्रिंट लेकर के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना रफ में, जिससे कि आपको ऐसा नहीं है कि आप हस्ताक्षर के जो किया है वो राइटिंग और जो शपथ पत्र लिख रहे हो वो राइटिंग बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं मिलेगा। कोई डाउट हुआ तो हो सकता है आपको स्क्रूटनी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है। अगला है ई मित्र। साथियों इसमें ई मित्र की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, विद्यार्थी की होगी। कहने का मतलब इसने RSMB ने कहा है कि जब आप ये फॉर्म भरें तो फाइनल सबमिट करने से पहले उस फॉर्म को आप चेक कर ले। यदि आपने उसको चेक कर लिया, फाइनल सबमिट कर दिया और किसी प्रकार की कोई गलती हो गई, चाहे नाम की हो चाहे किसी चीज़ की हो, तो आप ई मित्र वाले पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है साथियों, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अगला साथियों जो दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले है अंकपत्र। अंकपत्र यहाँ साथ अंकपत्र का आपको अर्थ लगाना है मार्कशीट से। जो आपकी मेन ओरिजिनल मार्कशीट है वो मार्कशीट से लगाना है। प्रमाण पत्र का साथियों क्या होता है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए जैसे 10th की मार्कशीट है उसके पीछे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो या तो वो पीछे होगा या भी नए विद्यार्थियों के लिए उसी के अंदर आ जाता है, किसी किसी के अलग से होता है। तो ये ध्यान रखना, ये एक प्रमाण पत्र होता है, वो आपको भी लगाना है। मूल कनिष्ठ लेखाकार के लिए फॉर्म भरा था उसमें जितनी योग्यता या अन्य सूचना भरी थी उनको ही दर्शाना। साथियों इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, इस पॉइंट को आप एक इम्पोर्टेंट के रूप में। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने BA की हुई थी जिस वक्त आपने फॉर्म भरा था, अब आपने MA कर ली, तो आपको अपना माइंड नहीं लगाना। आपको ये दर्शाना नहीं है कि मैंने अब MA की मार्कशीट लगा रहे वो लगा रहे, अभी आपको नहीं लगाना। ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आपको क्या करना है साथियों, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है वहाँ जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी कि ये जो मैंने योग्यता अतिरिक्त प्राप्त की है, जैसे MA प्राप्त की है, इसको आप सरिस्प में ऐड करें, तो वो उसको ऐड कर देंगे। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय अभी अपना माइंड नहीं लगाना, जितनी योग्यता आपने फॉर्म दर्शाई है उतना ही आपको भरना है। अगला है साथियों अंकपत्र अपनी मार्कशीट आपको सभी वर्षों को क्रम से अपलोड करना है। यहाँ ध्यान रखना साथियों, जिस ई मित्र वाले के पास आप जा रहे हैं उसको क्रम, जिस आपने जो फॉर्म भरा है उसको भी साथ लेके जाना है, या एक अलग से एक नोट्स टाइप आप बना सकते हैं कि सबसे पहले आपने 10th लगाई है, फिर 12th लगाई है, BA लगाई है, फिर मान लो कोई स्पेशल कुछ आपने लगाई हो, तो वो उसी क्रम में ही आपको उसको सेव करनी है। कहने का मतलब जब आप PDF अपलोड करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप पहले 12th की भर रहे हो फिर वह BA भर रहे हो 10th भर रहे हो, ऐसा नहीं। पहले 10th 12th BA BSc जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है साथियों। कंप्यूटर प्रमाण पत्र अगला पॉइंट है साथियों। कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो वो आप मूल विज्ञप्ति देखना, उसके अंदर बिंदु संख्या 6 में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि उसमें अलग अलग कंप्यूटर के संबंध में प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, वो आपको लगाना है। अब साथियों अन्य प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। कुछ अन्य प्रमाण पत्र ऐसे हैं, सबसे पहले जैसे यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी का ऑप्शन भरा है उसने तो उसका खेल का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि विधवा है तो उसको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि वो परित्यक्ता था, डिवोर्स हुआ है, तो न्यायालय की जो डिग्री मिली है वो लगाना होगा। ठीक है। अब अगला है संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी शपथ पत्र का मतलब होता है कि 2 से अधिक संतान नहीं है तो आपको ये एक शपथ पत्र बना के रखना होगा। 2 से अधिक संतान नहीं होने का साथियों, जिसमें नोटरी का नहीं कहा जाता है वो शपथ पत्र आपको नोटरी से करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसमें RSMB के दिशा निर्देश में और दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वैलिड शपथ पत्र वो आपके हस्तलिखित स्वतः प्रमाणित शपथ पत्र ही मान्य हैं। ठीक है। अब बात ये करती है साथ जिसकी शादी नहीं हुई वो संतान का क्या शपथ पत्र देगा, तो उसको यही देना है कि अविवाहित,
ठीक है, संतान शून्य, और नीचे साइन करने हैं और अपना एक शपथ पत्र का परफॉर्मा होता है वो आपको लिखना है। अगला साथियों भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक जो होता है उनको पीपीओ और या एनओसी लेनी होगी, वो अपलोड करनी होगी। राजकीय कर्मचारी है अर्थात एमई है तो उसका जो सेवा का जो प्रमाण पत्र था वो लगाना होगा और एनओसी दोनों लगानी होगी, ठीक, एनओसी भी लेनी होगी। इस काम के लिए उनको जब आपने फॉर्म भरा था तब उस वक्त आपने एनओसी के लिए उनसे मांगी होगी आवेदन के लिए कि मैं इसका फॉर्म भरने के लिए कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और नहीं लिए हो तो आप अब ले लेना साथियों। अगला है 2 चरित्र प्रमाण पत्र। साथियों ये सभी को 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाने होंगे जो कि किससे होंगे, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होंगे। साथियों आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाना तो पहले जो 50 पैसे का आता था अब शायद 1-2 रुपये का एक प्रमाण पत्र आता होगा, तो आप वो परचेज करना, उसको आपके पास में जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं उससे हस्ताक्षर करवाना। वो कौन सी डेट का होना चाहिए, कल से आपकी डीबी हो रही है तो कल की डेट से ही होना चाहिए, ठीक है। तो कल की डेट से आप किसी से भी आप जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो राजपत्रित है उनसे बना सकते हैं। अगला साथी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र साथियों एक क्या है, नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए और स्टाम्प पर प्रमाण पत्र होगा। साथियों इसका भी साथियों आरएसएमबी ने एक प्रमाण पत्र दिया है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, वही आप एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से एक प्रमाण पत्र है जाति का, ये आपको सभी को भरना है। आप देख रहे हैं साथियों जाति, इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं जो आपको वहाँ मिल जाएगा ये प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको। और ये जो ये देख रहे हैं एफिडेविट शपथ पत्र, इसी प्रारूप में आपको सभी शपथ पत्र बनाने हैं साथियों। बाकी के जैसे संतान का बनाना है, आपको अन्य कोई और भी किसी को बनाने हैं, इस प्रारूप में शपथ पत्र बनता है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन साथियों। कूट रचित दस्तावेज के लिए भी एक शपथ पत्र आरएसएमबी मांग रहा है, ठीक। ये क्या होगा, ये नोटरी से सत्यापित होगा और 10 रुपये के स्टाम्प पे होगा। अब साथियों बात ही आती है 10 रुपये का स्टाम्प मिलता ही नहीं, तो साथियों यदि पहले तो आप 10 रुपये के स्टाम्प के लिए ई स्टाम्प की बात करना, ई स्टाम्प वैसे 100 रुपये से कम मिलता नहीं है, तो 10 रुपये का स्टाम्प नहीं मिलता है तो आप 10 से ज़्यादा ले सकते हैं, 20 रुपये का ले सकते हैं या 50 का ले सकते हैं। गवर्नमेंट को अधिक फीस देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कम देते हैं तो आपको नुकसान है, ठीक है। तो ज़्यादा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आरएसएमबी ने अपना एक वो दिया है शपथ पत्र, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से साथियों ये एक एफिडेविट दिया गया जो कि आपको वहाँ मिल जाएगा, जो 10 रुपये का होगा, नोटरी से प्रमाणित होगा, ठीक है। कोई प्रकार का कूट रचित दस्तावेज आपने प्रस्तुत नहीं किया, नहीं छुपाया, इस संबंध में आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा साथियों। अगला है साथियों अपना पॉइंट तकनीकी समस्या। साथियों किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप आरएसएमबी के जो दूरभाष नंबर दिए गए हैं 014127222520 अथवा 27222521, इस पर साथियों संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप आती है आपकी फाइनल सबमिट। साथियों ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले आपको सूचनाएं दस्तावेज अपलोड किया उनको एक बार देखना है। फाइनल सबमिट बहुत जल्दी मत कराना साथियों, ऐसा नहीं ई मित्र से फ़ौरन हाँ कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको हाँ शब्द नहीं करना है, आपको उसको शुरू से वापस देखना है। आपके नाम में शुद्धि हो रही हो, पूरा नाम नहीं आ रहा हो, ठीक है, फ़ोटो आदि तिरछी आ रही हो, ठीक है, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट का कोई भाग कट रहा हो, अपलोड होने में सही नहीं हो पा रहा हो, ये सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, अब ई मित्र की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला साथियों अब क्या होगा, जब एक बार आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अब आप कितना ही यहाँ तक कि चाहे लेटर लिखे, कुछ भी करें फिर लास्ट आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और न्यायालय भी हो सकता है आपके को इसका रिलीफ नहीं दे, क्योंकि ये पहले ही कंडीशन डाल दी गई है, ठीक है साथियों। और तो साथियों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड थी इसलिए बनाया।